अस्सलाम वालेकुम। हम आज जो कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है आपके साथ डिस्कस किए हैं। आज हम इसके कंपाउंड्स है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स है दीज आर प्रिडोमिनेंटली आयनिक, यानी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये इनके जो कंपाउंड्स है वो आयनिक in नेचर है, बट देयर आर एक्सेप्शन दैट इज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। these are mostly covalent but less ionic as compared to those of alkali metals। जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उनके जो कंपाउंड्स है एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दीज आर आयनिक इन नेचर, बट जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है these are generally covalent in nature but less ionic as compared to alkali metals। alkali metals से less ionic है ये। this is because of the smaller size and higher nuclear charge। जो smaller size है इनका और जो higher nuclear charge है इनका alkaline earth metals का as compared to alkali metals। जो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है alkaline earth metals के उनमें से पहला है ऑक्साइड्स। जो ऑक्साइड्स है, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है दे फॉर्म ऑक्साइड्स, यानी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और इनको हीट दे देंगे तो ये हमें MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। यानी जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है दे फॉर्म ऑक्साइड्स। These can be prepared by reacting the alkaline earth metal with oxygen। जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमें एक ऑक्साइड देता है। मगर यहाँ पर हम आएंगे इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ दियर कार्बोनेट्स। जो हम कैल्सिनेशन करते हैं उनके कार्बोनेट्स के फिर भी हमें ये ऑक्साइड्स मिलते हैं एक्सेप्ट BeO। जो बेरिलियम ऑक्साइड है इसके बगैर बाकी जो भी ऑक्साइड्स बनते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो हम कैल्सिनेशन के जरिए प्रिपेयर करते हैं। जो बेरियम ऑक्साइड है इसके अलावा बाकी जो ऑक्साइड्स है दे हैव रॉक साल्ट स्ट्रक्चर एंड आयनिक इन नेचर। उनकी रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है, रॉकी है और ये आयनिक इन नेचर है। जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये कोवलेंट इन नेचर है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ Be2 पॉजिटिव। जो Be2 पॉजिटिव है जो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसकी वजह से ये कोवलेंट है और ये स्मॉल इन साइज है। जो ये ऑक्साइड्स है दे आर हाईली स्टेबल टू हीट। जो ऑक्साइड्स ऑफ जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है दीज आर हाईली स्टेबल टू हीट बिकॉज ऑफ देयर हाई एंथैल्पीज एंड फॉर्मेशन। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, जो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन है उनके इसकी वजह से ये स्टेबल है हीट के लिए। ऑल ऑक्साइड्स, जो ऑक्साइड्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एक्सेप्ट BeO बेरिलियम ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर। बाकी जो सब ये बेसिक इन नेचर है मगर एक्सेप्शंस आर देयर। दिस इज बिकॉज द BeO हैविंग कोवलेंट नेचर एंड इज स्मॉल इन साइज। इसका वजह से जो ये बेसिक इन नेचर है होते हैं जो ऑक्साइड्स है दे हाईली बेसिक इन नेचर होते हैं। दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी ये सॉल्ट और वाटर हमें देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम BeO प्लस HCl की तरफ जाएंगे तो ये बनेगा BeCl2 प्लस H2O। ये बेसिक नेचर है इसका, बेसिक। और अगर हम एसिडिक नेचर पर जाएंगे BeO प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमें देगा Na2 BeO2 प्लस वाटर। इसको हम सोडियम बेरिलेट कहते हैं। The decrease in basic character of oxides from Be to Ba is due to the decrease in polarizing power with increase in ionic
साइज। जो इसमें बेसिक कैरेक्टर है ऑक्साइड्स में जो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन पोलराइजिंग पावर। जो पोलराइजिंग पावर होता है उसकी वजह से ये डिक्रीज हो जाता है, इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन आयनिक साइज, इसका आयनिक साइज इंक्रीज हो जाता है। जो ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम दैट इज VeO एंड मैग्नीशियम दैट इज MgO आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। जो BeO और MgO है, ये दो ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, while the other oxides of the metals they dissolve in water to give their hydroxides। और इसके बगैर जो बाकी ऑक्साइड्स है अल्काइन अर्थ मेटल्स के वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, इट गिव्स CaOH2 प्लस हीट, यानी हाइड्रोक्साइड जमा देता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द इनसॉल्युबिलिटी ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इनकी जो इनसॉल्युबिलिटी है इज बिकॉज ऑफ दियर लार्ज लेटेस्ट इंथैल्पीज। जो इनके दरमियान जो लेटेस्ट इंथैल्पी है उसका लार्ज साइज इसके लिए रीज़न होता है कि ये इनसॉल्युबल रहते हैं। दीज ऑक्साइड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कंडक्टेंस। जो ये ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट लो वेपर प्रेशर एंड रिएक्टिविटी, इनका वेपर प्रेशर लो होता है और इनकी रिएक्टिविटी भी लो होती है। दस दीज आर यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स फॉर लाइनिंग फर्नेसेस। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स फॉर लाइनिंग, जो हमें कहीं कहीं पर जो लाइनिंग होते हैं फर्नेसेस में उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है हाइड्रोक्साइड्स, जो इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कंपाउंड्स ऑफ अल्काइन अर्थ मेटल है, उसमें हाइड्रोक्साइड्स भी बनते हैं। पहले हमने आपको ऑक्साइड बताए हैं, अब हाइड्रोक्साइड देखेंगे। जो हाइड्रोक्साइड्स है दीज आर ऑब्टेन्ड व्हेन अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। यानी जो हाइड्रोक्साइड्स हम कैसे हासिल करते हैं, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स है, मगर इसके बगैर सिर्फ BeO बेरिलियम ऑक्साइड के बगैर दे रिएक्ट विद वाटर। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल MgO प्लस वाटर गिव्स MgOH2, यानी ये यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जब हम इनकी सॉल्युबिलिटी पर आते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी है all these hydroxides are sparingly soluble in water and their solubility increase on moving down the group। जो ये हाइड्रोक्साइड्स है, इनके जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, दे आर sparingly soluble in water and their solubility increases, उनकी solubility increase होती है when we move from top to bottom यानी down the group। This is because both lattice and hydration enthalpies decreases down the group। ये इसलिए है कि जो इनके लेटाइस और हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाता है जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, बट डिक्रीज इन लेटाइस एंथैल्पी इज मोर रैपिड देन दैट इन हाइड्रेशन एंथैल्पी। मगर जो लेटाइस एंथैल्पी है ये ज़्यादा रैपिड होता है देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। कॉन्सिक्वेंटली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इसी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीज हो जाती है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में। इनकी सॉल्युबिलिटी जो है थर्मल सॉल्युबिलिटी, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है जो है ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीज एज द साइज ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेस। जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज इंक्रीज इन द साइज ऑफ देयर मेटल इंक्रीज फ्रॉम, अगर हम MgOH2 से बेरियम OH2 यहाँ से यहाँ तक इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद इसका बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज बिकॉज एज द साइज ऑफ मेटल एटम इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस।
जब इनका मेटल साइज इंक्रीज हो जाता है, मेटल एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है, उनकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से जो इनका बॉन्ड है वो वीकर बन जाता है। रेडिली ब्रेक्स टू रिलीज OH नेगेटिव आयन्स, यानी ये हाइड्रोक्सी आयन्स यहाँ पर रिलीज करते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज हाउएवर इम्पोर्टेंट in नेचर। ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इम्पोर्टेंट in नेचर बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज अल्कलीज। चूँकि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है और अल्कलीज के साथ भी रिएक्ट करता है, इसलिए ये इम्पोर्टिक ऑक्साइड, इम्पोर्टिक हाइड्रोक्साइड है। जो अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड्स है दे आर वीकली बेसिक इन नेचर एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। क्योंकि अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड ये अल्कलाइन और मेटल से थोड़ा स्ट्रांग है, इनका बेसिक नेचर स्ट्रांग है, लेकिन अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड जो है उनका बेसिक नेचर बहुत कमज़ोर होता है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ये हो गए आज इसके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स।